देखने वाले हैं PI ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में जब fxy इस फॉर्म का होता है। ठीक है, तो हमने पहले भी देखा है कि 4 फॉर्म हमने देखनी थी, जिसमें fxy जो है या तो e की पावर ax प्लस by की फॉर्म का होगा, या फिर साइन या कॉस ax प्लस by फॉर्म का होगा, या फिर x की पावर m y की पावर n की फॉर्म का होगा, और ये लास्ट है आपका e की पावर ax प्लस by की फॉर्म का। तो ये ऑलरेडी 3 हम देख चुके हैं। आज का लास्ट वाला v e रेज टू दी पावर ax प्लस by की फॉर्म का है। तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है। अगर आपको इस केस के लिए पी आई निकालना है तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, एफ डी कॉमा डी डैश, और यहाँ पे लिखेंगे वी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई लिखेंगे, और इसमें ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई आपका आगे आ जाएगा 1 में एफ। डी को रिप्लेस कर लेंगे डी प्लस ए से, और डी डैश को रिप्लेस कर लेंगे डी डैश प्लस बी से, और आगे आ जाएगा आपका वी। वी आपका जो है वो एक्स का फंक्शन भी हो सकता है, एक्स और वाई का। वी आपका साइन कॉस में भी हो सकता है। तो वी इन तीनों में से किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो जिसके अकॉर्डिंग पहले आप इसको इसमें चेंज करिएगा, और इसके बाद इसमें जिस फॉर्म में या जिस कैटेगरी में ये लाई कर रहा है उसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये, क्योंकि आपने कुछ चेंज कर दिए डी प्लस ए डी डैश प्लस बी, इसके बाद अगर ये पोर्शन आपका होमोजीनियस बन जाता है तो याद रखिएगा पी आई के लिए फिर आप होमोजीनियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर ये नॉन होमोजीनियस बनता है तो नॉन होमोजीनियस में नॉन होमोजीनियस का ही फॉर्मूला लगेगा। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे, तो मैं हर टाइप का ही एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, तो इसमें आपके पास बोला जा रहा है कि आपको इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका जो ये राइट हैंड साइड है ये ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस वाई टाइप का है, लेकिन इसमें वी कहीं पे भी मेंशन नहीं है ना। ये वी जो एक्स्ट्रा वी हम देख रहे हैं वो यहाँ पे नहीं गिवन है, बट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि इसमें वी का क्यों यूज़ हो रहा है। तो इसका पहले तो आप इसका ये वाली फॉर्म थोड़ी आपको अजीब सी लग रही होगी, आप इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस का 4 डी डैश प्लस का 4 डी डैश का स्क्वायर प्लस का डी माइनस का 2 डी डैश, और बाहर से आ जाएगा z इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x प्लस वाई। तो इसको देख के अब लग रहा है कि ये नॉन होमोजीनियस तो है, क्योंकि d और d डैश यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन है वो एक ऑर्डर के यूज़ हो रहे हैं, और यहाँ पे 2 ऑर्डर के यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है। अब अगर आपको थर्ड पोर्शन में नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो आप फर्स्ट पोर्शन से ही सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट से, कि ये इस कैटेगरी में पढ़ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो पी आई होगा, अगेन हम सी एफ नहीं निकाल रहे हैं, हम सी एफ पहले भी कई बार निकाल चुके हैं, हम सिर्फ पी आई ही निकालने की बात कर रहे हैं। तो इसको देखिए नीचे रख लीजिए, डी स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 4 डी डैश प्लस का 4 डी डैश का स्क्वायर प्लस का डी माइनस का 2 डी डैश, और यहाँ पे रखेंगे ई की पावर एक्स प्लस वाई। और अगर आपको याद है तो आपको सिंपल क्या करना होता है, अगर इस फॉर्म का आपका राइट हैंड साइड होता है ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का, तो आपको सिंपल जो आंसर आता है वो आता है ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन में एफ ए कॉमा बी। यहाँ पे एफ ए कॉमा बी होना चाहिए, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अपॉन में है। तो डी को ए से रिप्लेस कर लेते हैं और डी डैश को बी से। तो ऐसे यहाँ पे डी को किससे रिप्लेस कर लेंगे 1 से, और डी डैश को रिप्लेस कर लेंगे भी 1 से। तो आप देखिए क्या ये बन रहा है 1 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 1 माइनस का 2। तो आप देख रहे हैं ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं सबके सब। तो यानी कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो नॉट इक्वल टू 0 की जगह 0 बन जा रहा है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये अब आपका पड़ेगा फोर्थ कैटेगरी में। वो कैसे, वो आप देख सकते हैं। आप इसमें क्या करेंगे, इसको इंटू 1 कर देंगे, ठीक है। तो इंटू 1 करने में जो ये वाला टर्म है ये आपके किस तरह से काउंट होगा, वी के तरीके से काउंट होगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए अब आप चाहे स्मार्ट तरीका यूज़ कर लीजिए, चाहे सिंपल तरीका यूज़ कर लीजिए। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, वन अपॉन में आप अगर इतना पोर्शन देखेंगे तो आप इसे d माइनस 2 डी डैश का
होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये आगे से आ जाएगा डी माइनस 2d डैश, और यहाँ पे भी फिलहाल ई की पावर एक्स प्लस वाई इंटू 1 रहेगा। अब इसमें से आप कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन हो जाएगा आपका, डी माइनस 2d डैश आपका यहाँ से कॉमन हो रहा है, अंदर बचेगा टी माइनस 2d डैश प्लस का 1 इंटू ई की पावर एक्स प्लस वाई इंटू में आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो अब सिंपल सी चीज़ बन गई, एक पार्ट आपका होमोजीनियस बन रहा है, एक पार्ट आपका नॉन होमोजीनियस बन रहा है। तो आप चाहे पहले होमोजीनियस वाले को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 2d डैश प्लस का 1, और ये वाला पोर्शन है आपका d माइनस का 2d डैश, और यहाँ पे आ जाएगा आपका e की पावर x प्लस वाई। तो पहले आप क्या करेंगे, इतने वाले पोर्शन को आप सॉल्व कर लीजिए, इतना पोर्शन आप सॉल्व करके देखिए। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 1 अपॉन में ये बनेगा d माइनस 2d डैश प्लस का 1। तो इसको तो सेम वैसे ही सॉल्व करते हैं, डी को रिप्लेस कर लीजिए 1 से और डी डैश को रिप्लेस कर लीजिए 1 से। तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस 2 बनेगा ये, और ये ई की पावर एक्स प्लस वाई ऐसे ही आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये सिंपल बना माइनस 1 अपॉन में डी माइनस 2d डैश प्लस 1 और ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस वाई। अब फिर से आप डी को 1 से रिप्लेस करेंगे, डी डैश को 1 से रिप्लेस करेंगे, तो ये अब क्या हो जा रहा है आपका 0 हो जा रहा है, और ये नॉन होमोजीनियस भी है, और जो डिनोमिनेटर होना चाहिए इस वाले एफ के लिए वो 0 हो जा रहा है। तो अब आप इसमें जो हमने यहाँ पे तरीका बताया था, आप इसको ऐसे रिप्लेस कर देते हैं, वही आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में डी को रिप्लेस कर लेंगे डी प्लस 1 से, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, डी डैश को भी रिप्लेस करेंगे डी डैश प्लस 1 से, और यहाँ पे बचेगा आपका, आगे आ जाएगा आपका ई की पावर एक्स प्लस वाई बनेगा, इंटू यहाँ पे बनेगा आपका 1। तो माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस वाई 1 अपॉन में डी प्लस 1 माइनस का 2d डैश माइनस का 2 प्लस 1, तो 1 1 1 ये सब कैंसिल हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा आपका 1 माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस वाई 1 अपॉन में डी माइनस 2d डैश इंटू कितना हो जाएगा 1। अब 1 कैसे सॉल्व करते हैं, 1 आप सिंपल वो x और y की पावर 0 0 वाले टाइप से सॉल्व करा जाता है। तो यहाँ पे चाहे आप 1 माइनस डी डैश अपॉन डी बना लीजिए, चाहे 1 माइनस डी अपॉन में डी डैश बना लीजिए, दोनों में से कोई सा भी। तो डी कॉमन कर लेते हैं, माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस वाई 1 अपॉन में डी हो जाएगा, और ये बनेगा आपके पास 1 माइनस 2d डैश अपॉन में डी इंटू में आ जाएगा 1 माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस वाई 1 अपॉन में डी 1 माइनस 2d डैश अपॉन डी का इन्वर्स इंटू 1 हो जाएगा। तो 1 में तो एक भी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका 0 ही होने वाला है। तो सिंपल इसको एक भी बार खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिंपल 1 प्लस 2d डैश अपॉन में डी प्लस का डॉट 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 और 1 आ जाएगा, तो सिर्फ 1 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करके 1 बचेगा, यहाँ से 0 0 आएगा, तो 1 अपॉन डी कितना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन, तो x बचेगा यानी कि x ई के पावर x प्लस वाई, ये आपका पी आई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 0 नहीं होता यहाँ पे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया होता है, बट ये 0 होने की वजह से आपको थोड़ा लंबा प्रोसीड करना पड़ा, और इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, फैक्टर हो रहे हैं तो कर सकते हैं आप फैक्टर, और अगर होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस जो भी फैक्टर आपका 0 नहीं बन रहा है उसको आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए, और जिस फैक्टर की वजह से ये पूरा टर्म 0 हो रहा था उसमें केवल आप ही वाला पोर्शन लगा लीजिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है आपका, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये भी नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इसमें 1 डिग्री डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे 0 है, तो ये इक्वल डिफरेंशिएशन यूज़ नहीं कर रहे हैं हम। तो इसको देखिए कैसे पी आई निकालेंगे। पी आई निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन में डी माइनस का 3d डैश माइनस का 2 का स्क्वायर 2 ई टू दी पावर 2x इंटू साइन वाई प्लस 3x। तो यहाँ पे तो क्लियर है, यहाँ पे ये सिंपल v ई की पावर ax प्लस बी वाई टाइप का ही बन रहा है, तो इस वजह से ये यही फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसमें सिंपल आप 2 ई टू दी पावर 2x प्लस 0 इंटू वाई लिख सकते हैं ना, इसको आगे लेके आएंगे तो 1 अपॉन में d को किससे रिप्लेस करेंगे, आप यहाँ पे d प्लस 2 से रिप्लेस कर लेंगे, माइनस 3d डैश, क्योंकि यहाँ पे जो b है वो तो 0 है, तो यहाँ पे आपका सिंपल d डैश ही रहेगा, माइनस का 2 और इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, और आगे से आ जाएगा आपका साइन y प्लस 3x हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और ठीक से सॉल्व कर लेते हैं, 2 ई की पावर 2x हो जाएगा 1 अपॉन में
ठीक है। अब आप चाहें तो आप ये क्या कर सकते हैं, इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो सिंपल बन रहा है d माइनस 3d डैश और इसका होल स्क्वायर बन रहा है और आगे से आ जाएगा साइन y प्लस 3x बन रहा है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये सिंपल होमोजीनियस वाला बन गया, तो इसमें फॉर्मूला भी कौन सा लगाएंगे आप, होमोजीनियस वाला पी का। ठीक है, जैसे ये होमोजीनियस बन गया तो आई होप आपको याद होगा होमोजीनियस वाला पी। तो उसमें भी क्या करते थे, होमोजीनियस वाला में तो सिंपल एक ही रूल होता था, अगर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का है तो डी को रिप्लेस कर दो ए से और डी डैश को रिप्लेस कर दो बी से, और ज़ीरो नहीं बनना चाहिए ये। तो आप रिप्लेस करेंगे, डी को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, ए से। ए यहाँ पे 3 है, ठीक है, आगे पीछे लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। बी इक्वल टू 1, तो यहाँ पे डी इक्वल टू तो रिप्लेस करेंगे आप 3 से, लेकिन डी डैश को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो देखिए टोटल तो 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला काम नहीं करेगा। तो क्या काम करेगा, फिर से आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो यहाँ पे जब आप फार्मूला लगाएंगे वहाँ से, चूँकि 2 ऑर्डर का है तो क्या फार्मूला बनेगा, क्योंकि ये 0 हो जा रहा है ना, इस वजह से एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, याद होगा आपको x की पावर n, b की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और आगे से जो भी साइन या कॉस जो भी है आपका वो आ जाता है 1y प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, तो x मतलब n मतलब जितने ऑर्डर का है, तो 2 ऑर्डर का है टोटल, अपॉन में b मतलब ax प्लस बी वाई में b y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 हो जाएगा, और ये n तो n है, और आगे से आपके पास सिंपल साइन y प्लस 3x हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 2x साइन y प्लस 3x, तो ये आपका फाइनल पी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जहाँ पे जो पार्ट होमोजीनियस है उसमें होमोजीनियस वाला फार्मूला लगा दीजिए, नॉन होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस वाला फार्मूला लगाना है। एक लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं इसकी तरफ, आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है आपका, जो अगर आप पी निकालने जाएंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन में डी माइनस, चूँकि सेम है मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, 3d डैश माइनस का 2, सिर्फ tan की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है, क्योंकि आपने साइन या कॉस तो देखा होगा पर tan वाला कोई क्वेश्चन नहीं किया है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, 2x tan यहाँ पे हो जाएगा y प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सेम यही आंसर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों क्वेश्चन में सिर्फ साइन को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, tan से, तो आंसर में भी क्या होगा, साइन रिप्लेस हो जाएगा tan से। ऐसे ही चलेगा, पूरा प्रोसेस सेम यही आएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 2x tan ऑफ y प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस tan भी तो बेसिकली साइन अपॉन कॉस ही होता है। ठीक है, तो सेम वही फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होने वाला है। तो आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। और एक फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये बोला जा रहा है कि इसको सॉल्व करिए, डी स्क्वायर माइनस का डी डैश जेड इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू दी पावर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई को सॉल्व करिए। फिर से ये फोर्थ वाले टाइप में ही पड़ रहा है, तो जो इसका पी आई की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस का डी डैश एक्स इंटू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर इंटू में वाई आ जाएगा। देखिए ये वी हो गया और ये ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई हो गया, तो आप कंपेयर कर लीजिए ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई 1 अपॉन में, ये नॉन होमोजीनियस आपको दिख ही रहा है, तो आपको क्या करना है, डी प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी डैश प्लस का ए स्क्वायर, क्योंकि वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे ए स्क्वायर है, और आगे से सिंपल एक्स आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई 1 अपॉन में। इसको सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ad बनेगा माइनस का डी डैश माइनस का ए स्क्वायर इंटू एक्स, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई की पावर ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर इंटू वाई 1 अपॉन में ये चीज़ बनेगी, आप देख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस का 2ad माइनस का डी डैश इंटू एक्स बना हुआ है। तो आपको पता है एक्स के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स का इन्वर्स बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन करना पड़ेगा, तो आपकी मर्जी है। पहले भी हम कहा एक्स की पावर होता है तो आपको डी डैश ऊपर रखना होता है। ठीक है, पर आपको जो मर्जी चाहे आप वो ऊपर रख सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें सिंपल 2ad कॉमन कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे। ए स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा
1 अपॉन में 2AD कॉमन कर लिया तो ये बनेगा 1 माइनस डी डैश प्लस का डी स्क्वायर अपॉन में बन जाएगा ये 2AD। ठीक है, इसका इन्वर्स इन्वर्स अभी नहीं आएगा, x हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा e की पावर ax प्लस a स्क्वायर इंटू वाई 1 अपॉन में 2AD। अब इसका इन्वर्स ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 1 प्लस डी डैश प्लस का डी स्क्वायर अपॉन में 2AD प्लस का डॉट 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 आगे आएगा इंटू x हो जाएगा। ठीक है, तो हमें तो सिंपल डिफरेंशिएशन एक ही पावर है तो एक ही तक होगा डिफरेंशिएशन, तो इस वजह से हम ज़्यादा आगे पावर इसकी एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये e की पावर ax प्लस का a स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा 1 अपॉन में हो जाएगा 2AD हो जाएगा। ठीक है, अब अंदर आप लेके आएंगे तो देखिए x के साथ तो आपका सिंपल क्या बन जाएगा, x बन जाएगा माइनस। अब इसके साथ अगर आपको सॉल्व करना है 2AD आपने इसमें कॉमन किया है तो डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश। ठीक है, डी स्क्वायर माइनस डी डैश। तो एक काम करिए, आप यहाँ पे इसको प्लस रखने दीजिए और यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस का डी डैश बनेगा, और ऊपर भी जाएंगे अब तो आपको थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि ये प्लस है और इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस का डी डैश अपॉन में 2AD। तो इसके साथ सॉल्व करिए तो देखिए डी स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएशन सीधे 0, डी डैश में भी ऐसे हो जाएगा आपके पास, ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी सीधे ही। ये टर्म जो है इसको सॉल्व करके एक मिनट साइड में लिखिए तो देखिए क्या बनेगा, डी स्क्वायर अपॉन में 2AD है और डी डैश अपॉन में 2AD है। तो डी डैश तो सीधे 0 कर देगा क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक डी कैंसिल हो जाएगा तो एक बार डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। तो 1 अपॉन में कितना बनेगा 2A, तो सिंपल मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन में ये बनेगा आपका 2A बन जाएगा। ठीक है, आप बस हो गया आंसर। आपको DA का मतलब होता है 1 अपॉन 2A रहने दीजिए, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस x अपॉन में 2A। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चारों ही क्वेश्चन जो मैंने कोशिश की थी कि जितने टाइप के पॉसिबल हो सके इस वाली कैटेगरी में, वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मूंगेज मेथड का क्वेश्चन देखेंगे।